हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में देखे थे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज देखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड में वेरिएबल समीकरण सब दिया रहता तो उसको निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाता, तो इसी मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स का देखेंगे। जैसे आपके पास दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड के वेरिएबल में है और तीन इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, इसी की वैल्यू निकालना है। किस मेथड से? तो मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, तो वही चीज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स। तो ये इस मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स फाइंड कर देंगे। तो लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड के वेरिएबल वाला जो कोएफिशिएंट वाला है उसको रख देंगे। तो एक्स के वेरिएबल a1, वाई के वेरिएबल b1, जेड के वेरिएबल c1। सिमिलरली a2, b2 और c2, a3, b3 और c3। ठीक है, अब यहाँ से एक्स मैट्रिक्स भी अलग निकाल लेंगे। एक्स मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल जो है वो एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स कांस्टेंट ये वाला d1, d2, d3। ठीक है, अब यहाँ से अगर इस चीज को ax इक्वल टू बी लिख देते हैं। ax इक्वल टू बी का मतलब ये टर्म और ये एक ही है, मतलब ax का मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बन गया, और किसके इक्वल? बी के इक्वल। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हुआ, तो इसको मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो a1x प्लस b1y प्लस c1z ये बन गया। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से a2x b2y c2z ये बना सेकेंड। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से a3x b3y c3z ये बन गया। किसके इक्वल? बी के इक्वल। तो बी का मतलब d1, d2, d3। तो इसको जो ये और ये टर्म को दोनों को प्रोडक्ट करके इसके इक्वेट कर देते तो वो आ जाता। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, इसी को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। किस मेथड से? तो मैट्रिक्स मेथड से। तो यही चीज मैट्रिक्स में ए मान लिए, एक्स मान लिए, बी मान लिए, अलग अलग कर दी। तो ए एक्स इक्वल टू क्या बन गया? बी। अब यहाँ से ए एक्स इक्वल टू बी बना, तो यहाँ से x इक्वल टू, देखिए ये उस साइड से जाएगा तो डिवाइड में ऊपर शिफ्ट होगा तो a इनवर्स b बन गया। ठीक है, और यही काम की चीज़ है x इक्वल टू a इनवर्स b, मतलब x इक्वल टू a इनवर्स b आया। तो यहाँ से पिछले क्लास में जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकालते थे 1/, डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a और इंटू में कितना? b। अब यहाँ से जो वेरिएबल निकला ये x इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। इसका दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन का, या तो डिटर्मिनेंट a 0 होगा और या डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी या तो डिटर्मिनेंट a 0 होगा या डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर डिटर्मिनेंट a 0 बन जाए तो डिटर्मिनेंट a 0 और नॉट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट a 0 पे कौन सी मैट्रिक्स होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 पे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ से इसका दो कंडीशन शर्तें होता है। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इसमें देखिए, इसमें पुट करेंगे, अगर ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीपल है में, यहाँ से डिटर्मिनेंट a x इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू में b। अब यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से LHS नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से हो सकता है RHS या तो LHS ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हो सकता है ये 0 के बराबर हो या 0 से 0 के बराबर नहीं हो। अगर LHS इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो गया और RHS इक्वल टू 0 बन जाए, RHS इक्वल टू का मतलब यानी एडजॉइंट a इंटू b इक्वल टू 0 बन गया। अब यहाँ से देखिए, या तो ये 0 बन गया और ये 0 नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू 0, RHS इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या चीज कंडीशन डिफाइंड होगा, देखिए ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये जीरो के बराबर नहीं है और ये जीरो है, तो ये जीरो बन गया, तो ये पूरा टर्म जीरो बन गया, तो मतलब ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट तो कोई वैल्यू होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू जीरो, और यहाँ से देखिए x का मतलब एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x भी वैल्यू, y भी वैल्यू और z भी वैल्यू जीरो। तो इसमें x y z और तीनों जीरो आया, तो इसको बोलेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट पॉइंट। अब बी पॉइंट है, अगर LHS तो नॉट इक्वल टू जीरो है ही, मतलब ये डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब, तो ये LHS हो गया, LHS नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ RHS में एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो अगला स्टेप में क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से RHS इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखिए LHS भी नॉट इक्वल टू जीरो, RHS भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब LHS और RHS नॉट इक्वल टू जीरो था, तो इसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, तो ट्राइवल सोल्यूशन। तो जब ये ट्राइवल सोल्यूशन है तो ये नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये और ये टाइप की चीज है। ठीक है, कब, जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में दो कंडीशन होता है, ये एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन यानी नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, और ये एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ट्राइवल सोल्यूशन। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो इसका भी दो कंडीशन है। अगर LHS देखिए यहाँ जीरो बन रहा है और यहाँ से RHS कैसा बिहेव करेगा, ये जीरो है, तो RHS कैसा बिहेव करेगा इस कंडीशन से, अगर ये जीरो है तो ये जीरो बराबर भी होगा, नहीं भी हो सकता है। तो अगर जीरो बन जाए RHS इक्वल टू जीरो, RHS का मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो मतलब ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसका जो है ना LHS और RHS जीरो आया, तो LHS का मतलब एडजॉइंट ये डिटर्मिनेंट ए जीरो आ गया। अगर ये डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया और ये जीरो, तो इसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। अब ये कैसे, तो अब यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ए जीरो, तो नीचे वाला पोर्शन जीरो, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो, तो ये जीरो, तो जीरो बाई जीरो कौन सा फॉर्म होता है, मीनिंगलेस फॉर्म होता है। तो ये मीनिंगलेस फॉर्म का मतलब यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन को आप इनकंसिस्टेंट भी रूप दे सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन मीनिंगलेस हो गया, इन्फिनाइट निकलेगा, सॉल्यूशन कोई इसका ये नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। और बी कंडीशन क्या हो सकता है, LHS इक्वल टू तो जीरो है ही, मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो है। अब यहाँ से ये डिटर्मिनेंट ए जीरो हो गया, तो ये RHS क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ जीरो, तो एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये RHS। अब यहाँ से देखिए LHS जीरो आया, RHS जीरो नहीं आया, मतलब ये LHS और RHS इक्वल नहीं दिख रहा था, इसका मतलब नो सोल्यूशन। ठीक है, ये नो सोल्यूशन आ गया। ठीक, तो यहाँ से ये जो है ये, तो इस चीज को आप इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, और यहाँ यूनिक सोल्यूशन आया तो इसको कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो कंडीशन याद रखना पड़ेगा, इससे में x इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, ये अब यहाँ से इसकी दो कंडीशन होता है, कौन कौन सा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो, कौन सी मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, तो कौन सी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो यहाँ से इसका दो कंडीशन, अगर LHS जीरो नहीं आए तो RHS जीरो होगा या नहीं होगा, तो ये एडजॉइंट ए अगर बी जीरो हो जाए तो ये LHS जीरो हो गया और ये RHS जीरो नहीं। तो यहाँ से देखिए ये नॉट इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो, तो मतलब ये जीरो बन जाएगा, तो ये ए डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट ए जो है ये कोई तो वैल्यू होगा, तो यहाँ से ये शिफ्ट उधर हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से x मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो, और x क्या है, एक्स वाई जेड जीरो। जब x भी y भी और z भी जीरो होगा तो कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से LHS नॉट इक्वल टू जीरो और RHS का एडजॉइंट इंटू भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन, जिसको बोलेंगे नॉन ट्राइवल सोल्यूशन। ठीक है,
इसमें डिटर्मिनेंट ए जीरो, तो कौन सी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एलएचएस क्या रहेगा? जीरो। आरएचएस क्या बनेगा? एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर जीरो बन गया तो ये और ये जीरो। अब यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ए एलएचएस में ये जो है डिटर्मिनेंट ए जीरो एलएचएस का रूप, तो ये जीरो बन जाएगा। यहाँ पे आरएचएस क्या है? एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो बाय जीरो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, जिसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ से एलएचएस का मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो बन गया। ये डिटर्मिनेंट ए का मतलब जीरो है एलएचएस में, और आरएचएस क्या रहेगा? एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो एलएचएस आरएचएस नॉट डिफाइंड, यानी नहीं मिला। एलएचएस अलग है, आरएचएस अलग है, इसका नो सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए ये इनकंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट कैसे होता है? तो जिसका यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है, जिसका यूनिक सोल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट होगा, और जिसका यूनिक इन्फिनेटली यानी या नो सोल्यूशन या इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? A system of equation are said to be consistent if one or more solution। अगर एक या एक से अधिक सोल्यूशन है तो किस क्या चीज बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, अगर एक या एक से अधिक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, और नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन सब देखते हैं। जैसे अगर x प्लस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस y इक्वल टू 1, अगर इसको दो चर वाले, जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, दो चर वाले रैखिक समीकरण पे x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यही तीन वेरिएबल रहता जेड तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता, तो मैट्रिक्स मेथड से, यही मेथड से तीन चर वाले या दो चर वाले को निकालेंगे। जैसे इसमें a इक्वल टू ए मैट्रिक्स, क्या ए मैट्रिक्स क्या होगा? x और y के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट 1 2 3 1। x मैट्रिक्स का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल कौन है? x y। b मैट्रिक्स का मतलब कांस्टेंट टर्म, उधर वाला टर्म, तो 2 1 है। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या देखे थे? अब सबसे पहले यहाँ डिटर्मिनेंट a निकालिए, तो डिटर्मिनेंट a कितना बन जाएगा? इसको मल्टीप्लाई 1, इसको 6, तो 1 - 6 -5। अब यहाँ से देखिए -5 जो आया, तो अब ये देखिए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर? सिंगुलर कब होता है? जब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 हो, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो ये कौन सी है? नॉन सिंगुलर। तो इसकी इनवर्स निकलेगा, मतलब नॉन सिंगुलर पता हो, पिछले क्लास में बताए थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, इसका पॉसिबल है इनवर्स। तो यहाँ से a डिटर्मिनेंट a निकल गया। अब यहाँ से a इनवर्स निकालेंगे तो 1 बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a, 1 बाय डिटर्मिनेंट a की वैल्यू -5, एडजॉइंट a दो ऑर्डर को निकालने आता अपने को। कैसे निकालते हैं? इसको इंटरचेंज 1 1, ये दोनों साइन चेंज, तो -3 -2। ठीक है, अब यहाँ से a इनवर्स निकल चुका। अब यहाँ से a इनवर्स निकला, अब आपको निकालना है x की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होता है? a इनवर्स b। अब यहाँ से देखिए a इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगा कितना? -1/5 1 -2 -3 1, और b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ से कितना है? 2 1। अब यहाँ से देखिए -1/5, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स गुना करने आता है, मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स का कैसे गुना करते हैं? तो 1 × 2 कितना? 2, अब -2 × 2 1, तो 2 - 2 0,
-3 इंटू 2 -6, 1 इंटू 1 तो -6 प्लस 1 -5। ठीक है, यानी रो को कॉलम से 1 गुने 2 2 2 -2 गुने 1 -2 तो 2 - 2 0 आ गया, -3 गुने 2 -6 1 गुने 1 +1 तो -6 + 1 -5। अब यहाँ से ये जो आया -1/5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और इसको गुना माइनस माइनस प्लस और ये 1 आ गया। ठीक है, और ये x का मतलब xy। ठीक है, अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स का मतलब x = 0 y = 0 तो ये निकला सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है जैसे थर्ड ऑर्डर का भी, तो वैसे ही एक्स वाई थर्ड ऑर्डर करेगा तो ये डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर में निकलेगा और एक्स वाई जेड वेरिएबल हो जाएगा और सेम प्रोसेस इस पे निकलेगा। ठीक है,